जब भी हम एक असेसमेंट यूज़ करते हैं बिफोर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या फिर आफ्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो भी हम असेसमेंट टूल या टेक्निक यूज़ करते हैं उनको एक कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने होते हैं। और इनमें से पहला रूल है रूल ऑफ वैलिडिटी, यानी कि जो टूल या फिर टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो चीज़ मेजर कर रहा है जो हम मेजर करना चाहते हैं। जैसे कि आप स्टेथोस्कोप लेके किसी का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते या फिर थर्मामीटर लेके किसी का हार्ट बीट चेक नहीं कर सकते। आपको राइट पर्पस के लिए एक राइट टूल और टेक्निक यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से क्या जो टूल और टेक्निक हम असेसमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं क्या वो चीज़ मेजर कर रहा है जो हम मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है टेस्ट ऑफ वैलिडिटी। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी होता है, यानी कि अगर एक थर्मामीटर है जिसे यूज़ करके हम एक पेशेंट का टेम्परेचर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार थर्मामीटर लगाते हैं तो वो बोलता है 104, वो निकाल के फिर से नेक्स्ट टाइम डालते हैं तो वो बोलता है 100, और तीसरी बार डालते हैं तो वो बोलता है 101। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो थर्मामीटर जो है वो रिलायबल नहीं है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो एक रिलायबल असेसमेंट का ये मतलब होता है कि वो असेसमेंट अगर आप कंडक्ट करते हो या फिर मैं कंडक्ट करता हूँ तो वो सेम ही रिजल्ट देता है ऑन द सेम सर्कमस्टेंसेस, यानी कि वो रिलायबल होना चाहिए, वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट होता है रूल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि हम थर्मामीटर एक अच्छा रिलायबल थर्मामीटर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव होता है। यानी कि जब हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं वो बता देता है कि हाँ टेम्परेचर 104 है। लेकिन अगर हम अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं किसी का टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो एक ही पेशेंट को अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे शायद लग सकता है हाँ यार इसको तो बुखार है, आप चेक करते हो तो शायद आपको लगता है कि नहीं इसे तो कोई बुखार नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पर्सनल फीलिंग्स या फिर पर्सनल ओपिनियन जो है वो इस टेस्ट को अफेक्ट कर रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहा। यहाँ पे हमारा पर्सनल ओपिनियन रिजल्ट को चेंज कर रहा है। तो जो भी आप असेसमेंट के लिए टूल या फिर टेक्निक यूज़ करते हो वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि आप करो या मैं करूं वो एक ही रिजल्ट देना चाहिए। और जो भी हम टूल या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो रिलेवेंट होना चाहिए, यानी कि जिस पर्पस के लिए हम उसे यूज़ करना चाहते हैं क्या वो उस पर्पस के लिए ठीक है, रिलेवेंट है, ये हमें देखना है। नेक्स्ट, जो भी उस असेसमेंट से रिजल्ट्स निकल रहे हैं, जो उसका आउटपुट है क्या वो एडिक्वेट है। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, दो तरह के डायग्नोस्टिक्स होते हैं, प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक। तो प्रोग्नोस्टिक का जो असेसमेंट होता है उसमें सिर्फ हमें ये पता चलता है कि इज़ द लर्नर रेडी और नॉट रेडी। तो अगर हमारा पर्पस सिर्फ ये जानने का है कि लर्नर रेडी है कि नहीं तो सिर्फ प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट से काम चला जाएगा। लेकिन अगर हमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें प्रोग्नोस्टिक ही नहीं, हमें डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी करना पड़ेगा ताकि हमें इन डेप्थ पता चले कि लर्नर अगर रेडी नहीं है तो किस लिए रेडी नहीं है। तो इस तरह से जो भी हम असेसमेंट टूल या टेक्निक यूज़ करते हैं उसका रिजल्ट जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए। तो ये है बेसिक रूल्स फॉर एनी असेसमेंट।